बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, आज हम IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे बाएं जानब इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट इंतहाई काबिल एहतराम लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम कासम रफ़ीक साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ हमारे पेशेंट रहे हैं। इनका इलाज हमारे यहाँ मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में जारी था और वो इलाज करवाते रहे हैं हमारे से। उनके सैयद मोहम्मद अफजाल साहब, सर कैसे आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर बिल्कुल इंशाअल्लाह। मेरे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम हमने जो पूरे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होम्योपैथिक लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स, होम्योपैथिक जिंदा का शायक लोगों की जो मूवमेंट बनाई है, उसके हमारे निशाताबाद सेक्टर के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद नवाज साहब, वो भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नाजरीन जीवकार, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि पिछले काफ़ी अर्सा से जो है वो सैयद मोहम्मद अफजाल साहब फालज के मर्ज में मुब्तला थे और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि फालज के मामले में हमारा कराची में एक अदारा है NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वेस्कुलर डिजीज़, वो अदारा है। वहाँ फालज के मरीजों का और दिल के पेशेंट्स का इलाज होता है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद पिंडी में भी एक अदारा बनाया गया है। तो जब फालो जो हो जाता है तो उसमें जो है ब्लड जो है वो खून की नालियों में से जब गुजर होता है दिमाग की नालियों शरियानों में वो क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, जिसकी वजह से जो है वो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। इस्कीमिक डिजीज दो किस्म का ये होता है, इस्कीमिक स्ट्रोक इसको कहते हैं, एक को दूसरे को हेमरजिक स्ट्रोक कहा जाता है। तो उसमें जो है वो खून का जो लोथड़ा है क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, वो फंस जाता है। फिर उसके बाद एक लेटेस्ट जो तरीका है NICVD इदारा जो कराची में है वो ये काम कर रहा है कि वो स्टंट डाल के जो है उसको वो जो क्लॉटिंग होती है उसको निकाला जाता है। कैथेटर डाला जाता है नाली में, उसकी मदद से जो है फिर वो जो है क्लॉट उसको निकाला जाता है। तो इससे वो इलाज होता है। लेकिन होम्योपैथी में बेहतरीन मास्टर मेडिसिन मौजूद हैं, शोराफाक मेडिसिन मौजूद हैं कि अगर किसी पेशेंट को भी इस्कीमिक स्ट्रोक हो जाता है या हेमरजिक स्ट्रोक हो जाता है तो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के पास उसका बेहतरीन इलाज मौजूद है और तेजी के साथ जो है पेशेंट ऐसा वो रुबासेत हो जाता है। मैं ऐसे ही बात करेंगे सैयद मोहम्मद अफजाल साहब, जब आपको अटैक हुआ था फारे का, पैरालाइज आप हो गए थे, आपका ये पूरा हिस्सा जो है बाजू और टांग वो फालजदा हो गए थे, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, आप बहुत मुश्किल से जो है वो रन करते थे, चलते थे। तो जब आपको ये तकलीफ हुई तो क्या महसूस आपको हुआ था? कहाँ थे आप काम कर रहे थे? फिर किस डॉक्टर के पास गए? क्या मसाइल आपको दरपेश थे? जी, उस वक्त तो मैं सारा काम पे मौजूद है, जिसे ही मुझे मसला बना ना। अच्छा, जब आप को ये अटैक हुआ तो काम में मसरूफ थे आप? जी, हाँ। जी। तो अटैक तो मुझे घर पे हुआ। अच्छा, घर पे हुआ था अटैक? जी, रात को 12 बजे हुआ। उसके दूसरे तीसरे दिन ना मुझे गोजरे लगे। अच्छा, गोजरे कोई हॉस्पिटल में ले गए? हॉस्पिटल नहीं, यानी कि हॉस्पिटल ही है। जी। हकीम है कोई डॉक्टर, उनका मैंने इलाज कराया वहाँ पे, 3 महीने का इलाज कराया। अच्छा, 3 माह वहाँ आपका ट्रीट जो था वो जारी था? जी। तो उन्होंने मुझे चलने फिरने योगा कर दिया, लेकिन वो चीज नहीं थी जो मेरे अंदर आनी चाहिए थी, ताकत आनी चाहिए। जैसे आप चाहते थे कि मैं बिल्कुल रूबा सेहत नहीं हूँ, बिल्कुल सीधा के शुरू में है, बिल्कुल ऐसे नहीं महसूस है, लेकिन फाका महसूस आप कर रहे थे कि कुछ ना कुछ फायदा जरूर है। जी। उसके बाद फिर मैंने भाई नवाज से इन्होंने मुझे न्याय लेकर आए, न्याय चलो मैंने दवाई खाई, अल्लाह का शुक्र है वो दवाई से मुझे फर्क पड़ा है। का शुक्र है, काम भी कर रहा हूँ, दवाई से मुझे फर्क भी पड़ा। पहले तो आप काम नहीं कर रहे थे, बहुत मुश्किल पेश आती थी, मेडिसिन भी ले रहे थे और जब आप डॉक्टर्स के पास गए, मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो उन्होंने कहा जी आपको तो डायबिटीज शुगर का मर्ज भी है। रिपोर्ट में आया, फिर उसकी नई मेडिसिन शुरू हो गई, फिर उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर हाई होने लगा, हाइपरटेंशन के पेशेंट आप हो गए। उसके बाद उसकी भी आप मेडिसिन ले रहे थे कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, उसकी लहदा टैबलेट ले रहे हैं, शुगर डायबिटीज़ की लहदा आपके वो मेडिकेशन हो रही है। तो ये आप मेडिसिन का जो था एक नया खुल गया था, तो आप मेडिसिन ही ले रहे थे। जी, आपको फिर
महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी तकालीफ में मजीद इजाफा हो रहा है, आराम शिफाएं नहीं आ रही जी। जिस तरह के उन्होंने मुझे पैरों से निकाला ना और इतनी महंगी दवाइयाँ ने मुझे दी है, मैं समझा कि मैं तो गया। जिस मैंने आपके पास कितनी एक्सपेंसिव थी, कितनी एक महंगी थी वो मेडिसिन जो आपको? बहुत ज्यादा, यानी कि शुगर का पत्ता जो 300 रुपए का एक पत्ता था। 300 उसमें कितनी टैबलेट्स? 10 गुड 300। आप तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, आपके लिए तो वो 300 का जो पत्ता टैबलेट का वो तो महंगा ही था आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं जी। सैयद मोहम्मद अफजाल साहब, फिर उसके बाद मैं आपके पास आया, मैंने दवाई खाई, माशाल्लाह मुझे फर्क पड़ता चला गया जी जी। मेरे अंदर ताकत आती चली। नहीं, मैंने जब आप हमारे पास आए थे तो आपका ये हिस्सा जो था डैमेज था, पैरालाइज था, आप काम नहीं, चल नहीं सकते थे, ये काम नहीं कर रहा था, बाजू भी और टांग भी। लेकिन जब आप हमारे पास आए, हमने आपसे पहला सबक हमने आपको यही दिया था कि आज के बाद ही आप किसी हकीम, किसी एलोपैथिक के डॉक्टर की कोई मेडिसिन नहीं लेंगे, डायबिटीज की पेशेंट की जो होती है टैबलेट वो भी नहीं लेंगे, और हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है उसकी भी आप कोई टैबलेट नहीं लेंगे। आइंदा आप पैनाडोल डिस्प्रिन की गोली भी नहीं यूज करेंगे। ऐसे ही हमने आपसे वादा लिया और आपने आप उस पे अमल किया, और कितने दिन बाद मेडिसिन हमारी लेने के बाद आप महसूस करने लगे थे कि यार मेरी डायबिटीज, शुगर का मर्ज भी ठीक है, ब्लड प्रेशर भी मेरा हाई नहीं हो रहा, और मेरा ये हिस्से में जो कमजोरी, वीकनेस है, पैरालाइज हो चुका था ये सारा हिस्सा बाएं तरफ से, लेफ्ट साइड पे। तो क्या महसूस करने लगे थे? कितने दिनों बाद आपको महसूस होने लगा कि मैं रूबा सेहत हो रहा हूँ जी? साहब लगा मुझे 15 दिन के बाद महसूस हो चुका था कि मुझे कुछ फर्क पड़ रहा, तब्दीली आ रही है। 15 दिन के अंदर अंदर आपको महसूस होने लगा कि मैंने इनको ये बता कि मैंने इन्हीं की दवा खानी है, मैं महीना खाऊं, 2 महीना खाऊं, इंशाल्लाह ताला मुझे यहाँ से फर्क पड़ेगा। यानी आप महसूस करने लगे कि यार ये जो मेडिसिन शुरू की है होम्योपैथी तरीका लाई में, इससे मुझे काफी फाका है, बेहतरी आ रही है, तेजी के साथ आ रही है। फिर आपने फैसला कर लिया कि तमाम मेडिसिन जो है वो नहीं यूज करेंगे? नहीं करे, मैं छोड़ दी सब जी जी, और ना मैं खा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मुझे फर्क है जी जी। नहीं, आप कितना फीसद अपने आप को क्योर कर महसूस कर रहे हैं, कि कितना फीसद आप ठीक में अपने आप को महसूस कर रहे हैं? 100 में से 60 लगा लो, 75 70 लगा लो माशाल्लाह, यानी 75% जो है, 75% आप अपने आप को ख्याल करते हैं कि मैं रूबा सेहत हूँ। और अभी आपको मेडिसिन हमारे साथ पास आए हैं तो लेते हुए कितना अर्सा हुआ? 1.5 माह, 2 माह? नहीं, तकरीबन 3 महीने हो गए। 3 माह हो गए। 3 माह हो गए। तो 3 माह में आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मैं 75% जो है वो रूबा सेहत हो रहा हूँ, क्योर हो रहा हूँ। तो इन 3 माह में आपने कभी भी कोई मेडिसिन, कोई गोली, कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन वगैरह, या कोई हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज की कोई पे गोली या कैप्सूल या कोई मेडिकेशन आपने नहीं की? नहीं ली। इस होम्योपैथी मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद कोई नहीं की? नहीं ली। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला का शुक्र है। नाजरीन जीवकार, आप देख रहे हैं कि डायबिटीज के भी पेशेंट थे और इनको पैरालाइज हो चुके थे, पैरालाइसिस फालज हो चुका था बाएं तरफ का, जो कि थोड़ा ज्यादा परेशान कुन होता है। तो फिर हाइपरटेंशन के भी पेशेंट थे, स्टोमक का भी उन्हें प्रॉब्लम था, और उनके वो जोड़ों में दर्द भी था। तो अल्लाह का शुक्र है तेजी के साथ रूबा सेहत होने की तरफ जा रहे हैं। और आज मेडिसिन के, होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो जादुई, तिलस्माती, मोजजाती, करिश्माती और चमत्कारी उसके असरात हैं। और उनकी जो मेडिसिन है वो बेजरर, तीरबा हदफ और जोद असर मेडिसिन की वजह से सैयद मोहम्मद अफजाल साहब तेजी के साथ रूबा सेहत हो रहे हैं। और अब हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम जो हमने होम्योपैथिक लवर्स मूवमेंट बनाई है, उसके हमारे फैसलाबाद निशाताबाद सेक्टर के प्रेसिडेंट जनाब मोहतरम मोहम्मद नवाज साहब तशरीफ फरमाए हैं। मोहम्मद नवाज साहब क्या कहेंगे? सैयद मोहम्मद अफजाल साहब तेजी के साथ रूबा सेहत हो रहे हैं, और आप भी तो पेशेंट हमारे पास भेजते हैं क्योंकि आप होम्योपैथी तरीका इलाज के साथ बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। तो हमारा पैगाम जो है होम्योपैथी का, जो हम पाकिस्तान समेत होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक हम इसको पहुंचाने जा रहे हैं, उसके लिए हम आप हमारी मदद कर रहे हैं और तेजी के साथ आप अपने पैगाम को हमारे को पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या कहेंगे सैयद मोहम्मद अफजाल से, जैसे पेशेंट तेजी के साथ जो है वो रूबा सेहत हो रहे हैं और जान छूट रही है लोगों की एलोपैथिक की मेडिसिन से और हकीमों की मेडिसिन से, क्या कहेंगे
कि ये इस लोगों को इस तरफ आना चाहिए, और आप इसको किस तरह का ख्याल करते हैं और कैसे हमारा पैगाम पहुंचा रहे हैं जी? क्या पैगाम देंगे कौम को कि लोगों को इस तरफ आना चाहिए होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ? जी नवाज साहब। जी हाँ जी, आना चाहिए। ये तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हैं, अल्लाह की बड़ी रहमत हुई है जी नवाज साहब। और मेरे ख्याल में शायद आपने ही इनको कन्विंस किया था कि जी वो उधर डॉक्टर साहब हैं तो आप उनसे इलाज करवाएं, तो आपने ही भेजा था इन्हें शायद। जी जी जी, साथ लेके आए दवाई मैं नाल लेके ना, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर हो गए माशाल्लाह। तो थोड़ी तारीफ कर दे कि मैं डॉक्टर साहब को दवाई खानी है, हुण होर नहीं किसी को भी दवाई लेनी। जी जी, तो इन्हों नहीं सी सुनता, वो भी हुण माशाल्लाह दवाई दी तो भी फर्क पैन लग पाया मैनू, यानी कानों से भी ऊंचा सुनाई देता था। ये इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक तरीके से सुनेंगे। उसका इलाज मौजूद है होम्योपैथी तरीका इलाज में कि अगर आप गूंगे बहरे बोले हैं तो आपका कादरी बढ़ा है, तमाम मेडिसिन होम्योपैथी तरीका इलाज में नवाज साहब मौजूद है। तो क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी कौम को कि लोगों को इस तरफ आना चाहिए और बेहतरीन तरीका इलाज है होम्योपैथी? जी डॉक्टरों को जान छडाउनी चाहिए, उन्होंने लोगों को जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। अल्लाह की बड़ी रहमत है जी। सैयद मोहम्मद अफजाल साहब, आप तेजी के साथ रूबा सेहत हो रहे हैं और आपकी कितनी तकालीफ, और ये जो आपको तकालीफ थी सारी जिंदगी आपका ट्रीटमेंट जारी रहना था, आपको शिफाई नहीं मिलनी थी, कोई हकीम कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता था। ये मेडिकल साइंस जो है होम्योपैथी वो हमें ये चीज़ें सिखाती है, बताती है। तो अल्लाह का शुक्र है तेज़ी के साथ आप रूबा सेहत हो रहे हैं, 75% तेज़ी के साथ रूबा सेहत हो रहे हैं। तो हमारी पाकिस्तानी कौम समेत पूरी दुनिया के लोगों को होम्योपैथी का क्या पैगाम देना चाहते हैं, मैं क्या मैसेज देंगे कि लोगों को इस तरीका इलाज की तरफ आना चाहिए? और होम्योपैथक के जो डॉक्टर्स हैं वो भी दूसरे डॉक्टर से की तरह काबिल तरीन डॉक्टर होते हैं कि मरीज को तेजी के साथ ठीक कर देते हैं, रूबा सेहत कर देते हैं। क्या कहेंगे मोहम्मद अफजाल साहब? जी ठीक है जी, मतलब पैगाम ये दुआ इंशाल्लाह ताला के ये लोगों को इधर आना चाहिए होम्योपैथिक की तरफ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा इलाज है, ये कामयाब इलाज है। जी जी जी, तो इतना महंगा भी इलाज नहीं है, सस्ता है, सस्ता इलाज जी जी, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और अल्लाह ताला पे भरोसा रखे, यकीन रखे और यकीन के साथ आप अपना इलाज करवाएं। और शाह साहब आप ये मरीज जो है तेजी के साथ रूबा सेहत होने की तरफ शुरू चला जाता है, जैसे आप के पे अल्लाह ताला ने रहमत की है। मैं कामयाब हूँ इंशाल्लाह ताला, मैं भी यही पैगाम दे रहा हूँ। आप भी इस तरफ है, अगर आपको कोई हर मर्ज का इलाज है डॉक्टर साहब के पास, सिवाय मौत के हर मर्ज का इलाज है। जी जी, इधर आप ध्यान करें और डॉक्टर को उधर एलोपैथी की दवाई मत खाए, तो इसमें कामयाबी है, इसमें शफा भी है। ये कोई भी जिस्म के आज़े है ना इंशाल्लाह ताला को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये दूसरी दवाइयाँ नुकसान पहुंचाती, ये नुकसान नहीं पहुंचाते, इससे फायदा वो तो आपने शाह साहब महसूस किया था कि जब वो मेडिसिन आप ले रहे थे आपको ऐसे लगता था जैसे मेरी तकलीफ में मजीद इजाफा हो रहा है, जैसे मेरे अंदर से सेका निकल रहा है, गर्मी जलन होने लगी थी, जलन होती थी मेरे अंदर। वो भी अल्लाह का शुक्र, मैं जब से इनकी दवाई खा रहा हूँ होम्योपैथिक की, अल्लाह ताला मुझे शफा दे रहा हूँ, बहुत जल्दी से तेजी से कामयाबी के साथ आगे जा रहा हूँ, और मैं इनकी दवाई खा रहा हूँ और मैं यकीन के साथ मैं खा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। आप भी इस तरफ आए और इनकी दवाई खाए। आप अगर आपको कोई मरज है, कोई भी मरज है, तो इस तरफ आप ध्यान दें, तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी अल्लाह को। जी 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 जी, शाह साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए। डॉक्टर कासिम रफीक साहब, तेजी के साथ सैयद मोहम्मद अफजाल साहब जो हैं वो तेजी के साथ रूबा सेहत होने की तरफ गामजन है। तो होम्योपैथी तरीका इलाज में जो है वो दुनिया भर के लोग जो हैं वो अब होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ गामजन है और लोग तवज्जो करने लगे हैं, और लोग जो हैं उनमें शऊर उजागर हो रहा है, उन्हें अवेयरनेस मिल रही है कि होम्योपैथक के डॉक्टर्स के पास आपकी जितनी भी डिजीजेज है उसका इलाज मौजूद है, और लोग इस तरफ आना शुरू हो गए हैं। तो क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे कि नवाज साहब इतनी तेजी के साथ रूबा सेहत हो रहे हैं, और आप अपने हाथों से ही तो मेडिसिन बना के देते हैं पेशेंट्स को जब भी आते हैं पेशेंट, तो क्या कहेंगे कि होम्योपैथक के जादुई तिलस्माती मोइज़ाती करिश्माती चमत्कारी असरात रखने वाली मेडिसिन का जो जादू है, जो उसके असरात है, जादू है, उसका सर चढ़ के बोल रहा है पूरी दुनिया में। जी जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे IHR न्यूज़ में बुलाया ताकि मैं होम्योपैथी का बड़ा शुक्रिया, थैंक यू, मैसेज जी जी डॉक्टर साहब दुनिया को बता सकूँ। तो डॉक्टर साहब, होम्योपैथी इज द रियलिटी ऑफ मेडिकल साइंस, होम्योपैथी इज द रियलिटी ऑफ द मेडिकल साइंस।
मेडिकल साइंस की जो असल हकीकत है डॉक्टर साहब होम्योपैथी है जी। तो इसको WHO ने भी तस्लीम किया है कि बिल्कुल होम्योपैथी दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है जी। तो ना इसका कोई साइड इफेक्ट है और जो उनसे बेजरर तरीका इलाज है, साइड इफेक्ट नहीं है, और ये सस्ता तरीन इलाज है, सस्ता तरीन इलाज है। तो लोगों को होम्योपैथी की तरफ रुजू करना चाहिए क्योंकि एलोपैथी की मेडिसिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जी जी जी, महंगा इलाज है, वो उससे इलाज भी नहीं होता और मरीज जो है वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होता जाता है एलोपैथी की मेडिसिन यूज करने से जी। तो लोगों को होम्योपैथी की तरफ आना चाहिए क्योंकि होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है वो, इसके बहुत ज्यादा वो जोन से है जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद है। नाजरीन जीवकार, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि एलोपैथी तरीका इलाज जो है वो एलोपैथी तरीका इलाज जो है वो फेक है, रॉन्ग है, आउटडेटेड है। लवली लेम उनकी मेडिकल साइंस है, पालिएशन वो ट्रीटमेंट करते हैं, उनका इलाज जो है वो इलाज बेलजेद है। लिहाजा हमारी गुजारिश है तमाम दुनिया भर के डॉक्टर से पाकिस्तान समेत कि अपना तरीका इलाज छोड़ें और होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो उसको अपनाएं। और यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन ममालिक की तरफ से एक इंजेक्शन आया है जी, आप भी नोट करें, आप हमारे पेशेंट हैं, कि टीजील्ड इंजेक्शन है, टेप्लीजुमैब इंजेक्शन उसको कहते हैं, और वो मार्केट में जो है वो आ गया है जी जी, बहुत ज़्यादा है। मैं आपको डॉक्टर साहब बताता हूँ कि टेप्लीजुमैब जो इंजेक्शन है वो डॉक्टर्स का कहना है, माहरीन का, जो एलोपैथिक के हैं एक्सपर्ट्स माहरीन, वो कहते हैं कि जी 3 साल के लिए आपकी डायबिटीज शुगर जो है वो मुअत्तल हो जाएगी, मुअख्खर हो जाएगी, और 3 साल का डिले हो जाएगा कि 3 साल तक आपको डायबिटीज जो है वो नहीं होगी। नाजरीन जीवकार, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ एक बात कि वो इंजेक्शन की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है, 13 लाख का जी एक इंजेक्शन पाकिस्तानी करेंसी में वो पेशेंट अब लगवाएंगे, और ये एक नया लोगों को लूटने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। पहले वो एक हाथ से लूट रहे थे, अब वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के जरिए, डॉक्टर्स के जरिए इन पाकिस्तानी कौम को, पूरी दुनिया के लोगों को दोनों हाथों से लूटेंगे। और टेप्लीजुमैब जो इंजेक्शन है उसकी कीमत 14 इंजेक्शन लगेंगे जी वो, और इंट्रावेनस लगेंगे, ड्रिप के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता वो इंजेक्शन लगेगा, तो 14 इंजेक्शन लगेंगे। 14 इंजेक्शन की अगर कीमत देखी जाए तो वो 4.5 करोड़ से ज्यादा बनती है। तो ये लूटने का एक नया सिलसिला शुरू किया जाएगा। और यहाँ नवाज साहब, आपने देखा है कि अपनी आंखों के सामने जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, शुगर के, वो 4200 से ज्यादा पेशेंट जो हैं इधर मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में तेजी के साथ रूबा सेहत हुए हैं, और पिछले 20 साल से वो इंसुलिन का यूजेज कर रहे थे, और हमने पहले दिन ही वो तमाम मेडिसिन उनकी वो बंद करवाई और होम्योपैथी की मेडिसिन अप्लाई की गई, रेमेडीज, और तेजी के साथ जो थे कुछ पेशेंट 20 दिनों में ठीक हुए, कोई 1 माह, 2 माह, 3 माह में 4200 से ज्यादा पेशेंट जो है डॉक्टर साहब वो रूबा सेहत हुए हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हें शिफाएं दी है। और जो पेशेंट का इलाज जारी है हमारे यहाँ, इनको भी डायबिटीज का शुरू हो गया था, वो मेडिसिन भी शुरू कर दी गई थी, तो अल्लाह का शुक्र है आज सैयद मोहम्मद अफजाल साहब जो हैं वो कोई डायबिटीज की गोली, टैबलेट वगैरह नहीं ले रहे, और उनकी शुगर जो है डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में है। और यहाँ हम नाजरीन आपको ये बात बताते चलें कि आप एलोपैथिक के डॉक्टर और हकीम हजरात जो हैं, आपको उनके पास हमारी मेडिकल साइंस ने, होम्योपैथी मेडिकल साइंस ने ये बात साबित कर दी है दलाइल के साथ कि उन लोगों के पास आपकी किसी भी डिजीज का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इलाज करने के लिए वो अपने बैठे हुए हैं कि आए जी हमारे पास, खाली उन्होंने तिफल तसल्ली पेशेंट को देनी होती है, और डिजीज़ को आपकी वो सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, बीमारी जो है वक्ती तौर पे आपको बॉडी में जाके दब जाती है, सो जाती है। और मरीज इस चूँके मामले में डॉक्टर साहब बहुत मासूम और भोला है, वो समझता है वो मेडिसिन जितनी देर तक मेडिसिन के असरात मौजूद हैं उसका असर मौजूद है, पेशेंट कहता है जी मैं ठीक हूँ। जब उस मेडिसिन के असरात, उसका नशा उतर जाता है, उसके असरात खत्म हो जाते हैं, तो बीमारी जो है वो पेशेंट के सर पे आके दोबारा खड़ी हो जाती है। और ये सिलसिला जो है नवाज साहब, सैयद मोहम्मद अफजाल साहब, डॉक्टर साहब, वो सारी जिंदगी पेशेंट के साथ ये उनको ठीक करने का, उनको रूबा सेहत करने का जो सिलसिला है वो शुरू रहता है, और मरीज बेचारा
सारी ज़िंदगी ख्वार हो जाता है और उसका तमाम मालो दौलत भी चला जाता है, उसका वक्त भी बर्बाद होता है और सारी ज़िंदगी उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स होती रहती हैं। हमने तो यहाँ अफजाल साहब आपको कोई नहीं कहा था कि जी वो मेडिकल रिपोर्ट लेके आए, मैंने तो ये कहा था कि जी आप बैठे अपना नाजरीन जीवकार साइंस एंड सिम्टम्स को होम्योपैथिक के डॉक्टर ने देखना होता है, डिजीजेस के जो लक्षण होते हैं उसको देखने होता है अकॉर्डिंग टू द लक्षण, अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड सिम्टम्स होम्योपैथी की मेडिकल अप्लाई करके पेशेंट पे तो तेजी के साथ जो है पेशेंट वो रुबा सेहत हो जाता है। तो इसके साथ ही नाजरीन जीवकार मैं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर, होम्योपैथिक लवर्स मूवमेंट के प्रेसिडेंट सेक्टर निशाताबाद के मोहम्मद नवाज साहब और सैयद मोहम्मद अफजाल साहब हमारे पेशेंट रहे, तो वो उसके साथ और डॉक्टर कासम रफीक साहब के साथ अपने स्टूडियो से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो।